So dear students, let me discuss about the molar volume of the gases. What is the molar volume of gases? Simply we know the 1 mole is equals to how much? The gram weight. If it is atom, the gram atomic weight. If it is the molecule, gram molecular weight, है ना. अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. और उसी में हमें ये भी पता है कि जो मोलर वॉल्यूम है या फिर मोलर जो मास है, अगर हम बात करते हैं मोलर मास की, तो मोलर मास में टोटल कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स. ये स्टैंडर्ड हम पता है ना. व्हाट अबाउट द मोलर वॉल्यूम? जब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इट इज व्हाट टेम्परेचर डिपेंडेंट. अगर हम किसी सिलेंडर में या कहीं पर हम लोग बात करते हैं कि द गैस, यहाँ पे अगर गैस प्रेजेंट है, सो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जो है इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो डिपेंड करता है. ये जो वॉल्यूम है वो क्या है फ्रेंड्स? डिपेंडेंट है. क्या डिपेंडेंट है? इट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट. टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट, मतलब दोनों पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर पे. ठीक है. सो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार बताता हूं. अगर हम टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और दूसरा होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो जनरली होता है हम लोग, ठीक है, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. सो इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट. अब टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट फ्रॉम द अवागेड्रो लॉ ये फाइंड किया गया कि अगर हम लोग 1 मोलर वॉल्यूम लेते हैं, मतलब कोई जो गैस है, गिवन टाइप ऑफ गैस, अगर हम उस गैस को क्या करते हैं, उसका 1 मोलर वॉल्यूम लेते हैं, अगर उस गैस का हम लोग 1 मोलर वॉल्यूम लेते हैं, तो वो टोटल ऑक्यूपाई कितना करता है, वो स्पेस कितना ऑक्यूपाई करता है? सो 22.4 डेसीमीटर्स क्यूब. दैट मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई. मतलब अगर 1 मोलर लेते हैं, 1 मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल अगर लेते हैं तो 22.4 डीएम क्यूब क्या करता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. कब ऑक्यूपाई करता है? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कौन सा है? दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो जो 1 मोल ऑफ गैस है कोई भी, वो कितना इतना करेगा, बट बशर्ते ये होना चाहिए तब जाकर. ठीक है. सो दैट इज वेरी सिंपल, ये हमको याद रखना है. तो जो हमारा पहले का जो एक इक्वेशन हमने बनाया था, वो इक्वेशन कैसे चेंज होगा? देखिए सिंपल है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका अगर हम क्या करते हैं, ग्राम वेट लेते हैं. क्या लेते हैं? उस सब्सटेंस का अगर हम लोग ग्राम मास या ग्राम वेट लेते हैं, तो क्या होगा? दैट इज 1 मोल. याद रखना है हमें, 1 मोल सब्सटेंस. ग्राम मास मतलब 1 मोल. 1 मोल मतलब ही क्या होगा? 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम, एंड दैट एट एसटीपी. ये भी लिख लेते हैं हम लोग, एट एसटीपी. और वही क्या होगा हमारा एवोगैड्रो नंबर. दैट इज व्हाट अवर एवोगैड्रो नंबर. और वही कितना है एवोगैड्रो नंबर? दैट इज आर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23. ये आपका एक बन गया स्टैंडर्ड फार्मूला, या फिर आप इसको याद रखिएगा, ये कहीं पर भी आपको काम आने वाला है बच्चों. ठीक है, याद रखिए. किसी का भी अगर हम लोग ग्राम मास लेते हैं, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह होगा. और उसमें अगर हम गैसेस स्टेट में उसको लेते हैं तो फिर क्या होगा? 22.4 डीएम क्यूब होगा एट एसटीपी. हालांकि अभी वो चेंज हो गया है, ये जो हो गया वो तकरीबन 22.7 डीएम क्यूब हुआ है. रीज़न ये है कि हमने उसमें जो ये टेम्परेचर है वो तो 0 डिग्री है, लेकिन रिसेंटली उसको चेंज कर दिया गया है. 1 एटीएम की जगह पे 1 बार प्रेशर लिया गया है. 1 बार प्रेशर ये चेंज हुआ है. सो इसको अभी हमें लेने की जरूरत नहीं, बट योर फॉर काइंड रिमेम्बरेंस ये याद रखिएगा 22.7 डीएम क्यूब. तो अगर हम ये लोग स्टैंडर्ड हम अगर याद रखते हैं, ग्राम मास
किसी भी पार्टिकल का, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो 1 मोल होगा। और गैसियस स्टेट में 22.4 dm³ होगा, ठीक है, एट STP। वही एवोगैड्रो नंबर और वही क्या आपका 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये रिलेशन अगर आप याद करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लगे तो दिमाग में बिठा के रख लीजिए। ये रिलेशन से आप बहुत सारे चीज़ें सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। ग्राम मास में से अगर 1 मोल में कन्वर्ट करना है तो वो कर सकते हो आप। गैस से दिया हुआ है तो आप वो कन्वर्ट कर सकते हो, पार्टिकल्स दिए हैं तो आप वो कन्वर्ट कर सकते हो। माना ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, आप याद कर लीजिए, ये वाला एक फॉर्मूला समझ लीजिए या फिर ये स्टैंडर्ड है। इससे आप बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एक सिंपल अगर एग्जाम्पल कोई लेना है हमें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ कि calculate the particles in 34 ग्राम ऑफ NH3। देखिए, कैलकुलेट दी पार्टिकल्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3। हमें क्या करना है, पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं पार्टिकल्स, और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैलकुलेट दी पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3। 34 ग्राम ऑफ NH3 में कितने पार्टिकल है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका मोल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल है, NH3। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, NH3 का हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। NH3 का, तो NH3 का मोलर मास किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, तो 14 इंटू 1 सबसे पहले, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है बच्चों, 1 म्यू, ठीक है, याद आ रहा है आपको, 1 म्यू, मैंने लिखा नहीं है, 14 म्यू इंटू 1, H 1 म्यू लिख लेता हूं, तो 1 म्यू इंटू हाउ मच हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। सो टोटल मास कितना हुआ, 17 म्यू इसका मास हुआ, ठीक है। 17 म्यू मास है, तो अगर इसका मोलर मास लेते तो दिस इज द मास, यूनिफाइड मास ऑफ NH3। अब उसका अगर हम लोग मोलर मास लेते हैं तो दैट इज 17 ग्राम, ठीक है, 17 ग्राम। तो फिर रिलेशन किस तरीके से बनता है, 17 ग्राम इजिकल्स टू 1 मोल, यही पे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए NH3 हमने इसका मोल, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिया, टोटल उसको एडिशन किया तो मोलर मास बना, यूनिफाइड मास उसको ग्राम में लेते हैं तो वो 1 मोल। सो 17 ग्राम इजिकल्स टू 1 मोल, देयरफॉर 34 ग्राम इजिकल्स टू x मोल। तो वेरी सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते तो क्या होगा, 2, सो इजिकल्स टू 2 मोल। हाउ मेनी, 2 मोल, am I right? ठीक है ना, 2 मोल। सो 2 मोल हुआ है, अब इसमें हमको पार्टिकल निकालना है, वेरी सिंपल, 2 मोल। अब नाउ हियर 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। A इज इक्वल्स टू B, देखिए यहाँ पे A इज इक्वल्स टू दिस, B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D। तो आप P इज इक्वल्स टू D ले सकते हो, C इज इक्वल्स टू A ले सकते हो, B इज इक्वल्स टू D ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, दैट्स सिंपल ना। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर ये है 1 मोल ऑफ दिस मच, तो फिर 2 मोल इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए आप सिंपली। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय सिंपली 2 कर देते तो 12.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल सिंपली, है ना, बहुत सिंपल। तो फिर अगर 34 ग्राम ऑफ NH3 लेते हैं तो कितना होगा, 12.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। ये इस तरीके से है, मतलब इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हो सिंपली। अगर यहाँ पे पूछा जाता है, मैं आपको एक ओरल बता देता हूँ, ठीक है, बोर्ड इस पे पहुंचने से पहले, कि 22.4 dm³ है। अब अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इफ वी टेक कोई भी जो चीज़ है, मान के चलिए आप H2 गैस कोई भी है, तो अगर हम वो लेते हैं सिंपली 0.5 मोल ऑफ,
तो 0.5 मोल अगर लेते हैं तो कितना डीएम क्यूब होगा, तो वेरी सिंपल है, 0.5 मोल है तो ये कितना होगा 11.2 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करेगा, इतना उसका वॉल्यूम होगा क्योंकि 5.5 मोल लिया है। सो मैं आपको और कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ, वो सारे एग्जांपल इस पे, ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, ये लिख लीजिए ठीक है, कि ग्राम मास is equals to 1 mole is equals to 22.4 dm cube at STP and that is Avogadro number 6.022 multiplied by 10^23। तो 1 2 3 4 इसको आप याद रखिए, आप कोई भी न्यूमेरिकल है बड़ी आसानी से आप इसको रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं एक के जरिए। आप एटॉमिक मास, मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट इसमें आप ये कर सकते हो, पार्टिकल्स निकाल सकते हो, कितना गैस होगा वो निकाल सकते हो, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम मास उसका कितना होगा वो निकाल सकते हो, पार्टिकल्स दिए हुए, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, जो कुछ नंबर ऑफ और एग्जांपल लेंगे उससे हमें समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा, अदरवाइज कमेंट तो करेंगे आप, मुझे पूछेंगे जरूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।